दोस्तों खूब खिलेगी सफलता की फसल। दोस्तों खूब खिलेगी सफलता की फसल। बस ज़रूरी है थोड़ी सी मेहनत की लागत। और इस इंजीनियरिंग के अनोखे सफ़र पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत। तो दोस्तों हम निकले ही हैं इंजीनियरिंग के सफ़र पे। तो हमारा पहला मुकाम होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे। तो जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है, बच्चे उसको मानते कठिन है बट बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो आज के लेक्चर में क्या जानेंगे हम? तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो भी समझेंगे। और ये सब होगा बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पूरा डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं और आप समझ भी जाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी आप भी लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो अभी तक तो अच्छा मौका है, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ये दोनों चीज़ें आप बखूबी कर लोगे। इसी भरोसे के साथ शुरू करते हैं हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को समझें, है क्या ये सब्जेक्ट। चलिए भला समझते हैं। इंजीनियरिंग मतलब ऐसा फील्ड है जिसमें कुछ इनोवेटिव चीज़ें होती है। अब किस चीज़ के बारे में इनोवेटिव चीज़ें देखने वाले हैं, देखिए मैकेनिक्स। अब ये जो मैकेनिक्स है इसका मतलब है स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स एक्शन ऑन बॉडी। जैसे कि ये आपका मार्कर है, इस पर अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो उस फोर्स का इस बॉडी पे क्या असर होगा, इसकी मोशन कैसी होगी। अगर इसको यहाँ से आपने पुश किया तो ये आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। मतलब फोर्स का किसी बॉडी पे क्या असर हो रहा है, इसका स्टडी करना मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। मोटा मोटा मैंने अभी इतना ही समझा दिया, बाकी सिलेबस जैसे स्टार्ट हो जाएगा ना बहुत डिटेल में समझने वाले। चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको टीचिंग स्कीम पे। अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टीचिंग स्कीम मतलब आपको कॉलेज में कितने लेक्चर, कितने प्रैक्टिकल होने वाले हैं। देखिए आपको वीकली 2 लेक्चर होंगे और 2 आवर्स का एक प्रैक्टिकल होगा, दैट्स इट। ये तो टीचिंग स्कीम समझ में आई। अब चलते हैं एग्जामिनेशन स्कीम के ऊपर। एग्ज़ाम कैसे होगा, देखिए सबसे पहले तो आपको ना इंटरनल असेसमेंट टेस्ट 1 और इंटरनल असेसमेंट टेस्ट 2 ऐसे 2 टेस्ट रहेंगे। अब यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट टेस्ट बोल रहा हूँ, शायद आपको इससे पहले यूनिट टेस्ट वगैरह इसकी आदत होगी, वही सेम है। तो ये जो इंटरनल असेसमेंट टेस्ट 1 है कब होगा, जब आपके कॉलेज में सिलेबस में 2 से 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे ना, मतलब पहला 40 to 50% सिलेबस खत्म हो जाए तो ये आपका टेस्ट होगा जो आउट ऑफ 20 रहेगा। तो उसमें आपको पहले 2 से 3 चैप्टर पढ़ने हैं और उसको अपेयर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, डोंट वरी। सेम उसके बाद 4th, 5th और 6th यहाँ पे मॉड्यूल्स भी लिस्ट आउट किए, इस पर आता हूँ मैं बाद में। 4th, 5th, 6th मॉड्यूल पे जनरली वही होते हैं मॉड्यूल्स, तो उस पर भी एक 20 मार्क्स का क्या होगा, एग्जाम होगा। तो कुल मिला के दोस्त आपको क्या करना है, 40 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट टेस्ट देना है। अब इसमें पासिंग के लिए आपको 16 मार्क्स कंपलसरी लाना ही लाना है, अदरवाइज इंटरनल केटी लगता है, जो किसी को लगेगा नहीं, क्योंकि हम थोड़ी ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे, हम पढ़ाई तो करेंगे ना, ठीक है। तो ये 40 मार्क्स का IIT हो गया। अब उसके बाद जो आपको एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, थ्योरी एग्ज़ाम होता है, उसमें 60 मार्क्स का पेपर देना है, जिसके लिए आपको पूरे 2 आवर्स मिलेंगे। 2 घंटे में 60 मार्क्स का पेपर। इंसाफ है, यहाँ पे कोई ना इंसाफी नहीं है। 60 मार्क्स का पेपर 2 आवर में आसानी से कवर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो 60 मार्क्स हैं इसमें से पासिंग मार्क्स कितने होंगे। एक्चुअली पासिंग मार्क्स को देखो ही मत, हमें 50+ के लिए जाना है, बट फिर भी बता देता हूँ 24 मार्क्स के लिए आपका पासिंग रहेगा। आई बात समझ में, 24 मार्क्स के लिए। अब उसके बाद ये हुआ थ्योरी एग्जाम का, ये हुआ इंटरनल असेसमेंट टेस्ट का। 60 + 40 100 मार्क्स यहाँ पे हुए। अब प्रैक्टिकल, आपको ना कुछ प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म करने होते हैं, कुछ मैनुअल वगैरह लिखना होगा क्योंकि लैब प्रैक्टिकल्स है ना इसमें। तो उसके बेस पे 25 मार्क्स है, जिसको हम TW यानी टर्म वर्क बोलते हैं। जो भी आप असाइनमेंट या लैब प्रैक्टिकल्स करोगे उसको ना वहाँ के सर एसेस करेंगे और फिर उसके बाद आपको मार्क्स देंगे। अब इसका बताता हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है। देखिए प्रैक्टिकल्स या उसको एक्सपेरिमेंट बोल देना, एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, उसको है 10 मार्क्स। और फिर असाइनमेंट्स कुछ रहेंगे आपको। सिलेबस कॉपी भी मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने वाला हूँ इसका, वहाँ पे भी आपको सिलेबस कॉपी मिलेगा।
वो असाइनमेंट वगैरह देखने मिलेगा उधर, उसमें क्या क्या असाइनमेंट्स है लिस्ट आउट दिया है उसका पूरा। असाइनमेंट के लिए 10 मार्क्स है, और आपका जो अटेंडेंस रहेगा कॉलेज में उसके लिए 5 मार्क्स हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऐसे टर्मवर्क के 25 मार्क्स होते हैं। सब पता होना चाहिए डिटेल में, एकदम डिटेल में। देखिए अभी उसके बाद प्रैक्टिकल ओरल। अब यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए ओरल एग्जामिनेशन रहता है। तो ओरल एग्जामिनेशन मतलब क्या, बाहर के कॉलेज से कोई टीचर आएंगे, प्रोफेसर आएंगे, वो आपको कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपने जितना भी सिलेबस पढ़ा है उसके ऊपर ही क्वेश्चंस रहेंगे। आपको क्या करना है, उसका जवाब देना है, बात खत्म। 25 आउट ऑफ 20 प्लस तो जाओगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ऐसा सब मार्क्स मिला के ये 40, ये 60, 100 और ये 50 मिला के 150 मार्क्स का ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट है गुरु। तो समझ में आया एग्जामिनेशन स्कीम और टीचिंग स्कीम? समझ में आया तो लाइक करो और कमेंट में लिख दो कि सर अच्छे से समझ में आ गया है, बढ़ते आगे। अब देखिए मॉड्यूल नेम, पहले कई लोग चैप्टर्स बोलते थे, यूनिट बोलते थे। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग में आके आपको क्या बोलना है कि मॉड्यूल। अब ये आपका सिलेबस में क्या क्या कंटेंट रहेगा ये बता रहा हूँ, ऊपर से ओवरव्यू बस। ओके, पहले तो रहेगा प्री रिक्विसाइट, मतलब क्या है 12th स्टैंडर्ड में आपने जो भी फिजिक्स में पढ़ा है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू रहेगा इसमें, जैसे कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल, लैमिस थ्योरम, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये सारी चीज़ें आपको ना प्री रिक्विसाइट में पढ़नी है। हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं, पहले आपका प्री रिक्विसाइट जो भी है बेसिक से क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद आगे जंप करेंगे। तो पहले प्री रिक्विसाइट पढ़ना है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ये अपना पहला मॉड्यूल है जिसमें फोर्सेस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ाई होगी, पूरा थेरोटिकल है। फिर उसके बाद सेंट्रॉइड्स, कोई ऑब्जेक्ट्स दिए रहेंगे जैसे कि मिक्स ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, इसके बाद ये इसके ऊपर ऐसा कुछ है तो ये पूरे बॉडी का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करे। फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से एक सेमी सर्कल कटा हुआ है, तो इस चीज़ का क्या करना है आपको, सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। तो ये सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना आपके बाएं हाथ का खेल रहेगा, ये समझेंगे, बहुत ईजी रहता है। देखिए इसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम एंड फ्रिक्शन। अभी इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस होना किसी बॉडी का, ठीक है। कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में क्यों रहती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होती है। आई बात समझ? अब ये इक्विलिब्रियम बहुत डिटेल में चैप्टर में जाके देखेंगे। फोर्स सिस्टम एंड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का भी स्टडी करना है हमें इसमें, ठीक है, 3rd मॉड्यूल में। 4th काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज। देखिए काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है, आप फिजिक्स में पढ़े हो। काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग फोर्स। अब देखिए ये पेन है, इसको मैंने फोर्स के साथ पुश किया तो इसका क्या हो गया, मोशन हो गया, मूवमेंट हो गया। तो इसका जो मूवमेंट हो रहा है ना उसका स्टडी करना है, बट वो स्टडी करते समय कितना फोर्स लग रहा है, कौन से नेचर का फोर्स लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, फोर्स के बारे में आपको लेना देना नहीं है। विदाउट कंसिडरिंग फोर्स बोला तो काइनेमेटिक्स होता है, और इसी मोशन का स्टडी कंसिडरिंग फोर्स मतलब कौन सा फोर्स है ये मैटर करेगा, तो उसको बोलते हैं काइनेटिक्स, ठीक है। इतना ही फर्क है, उस पर 2 मॉड्यूल बनाए, एक में पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज का। पार्टिकल मतलब छोटे छोटे डायमेंशनलेस जो छोटे कण होते हैं उसको पार्टिकल बोलते हैं, और जो शेप साइज जिसका आइडेंटिफाइबल होता है उसको रिजिड बॉडीज बोलते हैं। ये डिटेल में जाने वाले गुरु, अभी के लिए इतना ही समझो कि काइनेमेटिक्स कंसिडरिंग फोर्सेस, और यहाँ पे काइनेटिक्स मतलब विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस। आपको स्टडी करना है क्या चीज़ का, पार्टिकल्स, रिजिड बॉडीज का, और फिर उसके बाद पार्टिकल्स का। आई बात समझ में? तो ये 4 और 5 ऐसे आपके 5 मॉड्यूल यहाँ पे कवर होते हैं। और इस बार जो रिवाइज 19 स्कीम थी उससे थोड़ा सा हटके यहाँ पे एक नया चैप्टर डाल दिया है इन्होंने, इंट्रोडक्शन टू रोबोट काइनेमेटिक्स। जो रोबोट का पूरा प्रोसेस है काइनेमेटिक्स से, उसका मूवमेंट कैसे होता है, मोशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पे डाली गई है। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया इसको। तो ये रहा आपका मॉड्यूल। अब ये जो है पढ़ने के बाद आपको फाइनल में ना ये 60 मार्क्स का जो पेपर है ना उसका नेचर भी बता देता हूँ, और अपन स्टॉप करेंगे यहाँ पे। पहले मैं बता देता हूँ, प्लीज़ पहला लेक्चर है, अगर बोर हो रहे हो, कंटाला आ गया हो, थोड़ा सा पॉज करिए, पानी पी लीजिए, इधर उधर से घूम आ जाइए और फिर से शुरू करिए। चलिए लेके चलता हूँ आपको पेपर पैटर्न पे। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है भाई साहब। देखिए इसमें रहेंगे आपको कुल मिला के 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3,
क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। देखिए इसमें ये जो है पहला क्वेश्चन, इसमें रहेंगे 5 बिट्स, जैसे कि A B C D E, ठीक है, ऐसे 5 बिट रहेंगे, ठीक है, हर एक को 5 मार्क्स रहेगा। इसमें से कंपलसरी अटेम्प्ट करने रहेंगे एनी 3, ठीक है, एनी 3 आप अटेम्प्ट करोगे तो 5 3 15, पहले क्वेश्चन का 15 मार्क्स बनेगा। वैसे हर एक क्वेश्चन को ना 15 मार्क्स रहता है। अब इसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, यहाँ पे गौर फरमाइए, ये रहेगा पूरे सिलेबस में, मतलब होल सिलेबस, पूरा सिलेबस कवर करना है। जो भी पेपर सेटर होगा ना, उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि पहले क्वेश्चन में आपके 6 के 6 यूनिट्स या मॉड्यूल्स कवर होने चाहिए। अब इसके बाद दूसरा जो मॉड्यूल है, दूसरा क्वेश्चन है, इससे 2 पार्ट बनते हैं, ए बी, जनरली ऐसा ही होता है, ए बी 2 बिट बनते हैं, कभी 3 भी बनते हैं, तो अभी के लिए इतना समझे। बट यहाँ पे भी ना मिक्स, कभी मॉड्यूल 1 से है तो ये मॉड्यूल 3 से होगा, यहाँ पे मॉड्यूल 4 से है तो इधर मॉड्यूल 5 से होगा, इधर मॉड्यूल 6 से है तो इधर मॉड्यूल 2 से, मतलब अलग अलग मॉड्यूल के क्वेश्चन कंबाइन किए जाएंगे ताकि सब सिलेबस अच्छे तरीके से कवर हो जाए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा। और एक चीज़ मैं बताना शायद भूल गया हो, पहला क्वेश्चन जो है ना, ये कंपलसरी अटेम्प्ट करना होता है, कंपलसरी, और बचे हुए 1 2 3 4, इसमें से एनी 3, इसमें से एनी 3 अटेम्प्ट करना होता है। आई बात समझ में? पहला कंपलसरी और बचे हुए 4 में से 3। सो दैट्स इट गाइज अबाउट द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एग्जामिनेशन स्कीम, टीचिंग स्कीम, पेपर पैटर्न और पूरा सिलेबस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर करना और कमेंट में बता भी देना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।